नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव सेशन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। नीति आयोग की बैठक में भाग लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे। आज इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लेने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीति आयोग की बैठक में राज्य की ज़रूरतों से नीति आयोग को अवगत कराया और तमाम तरीके की वैसी योजनाएं जो राज्य में चल रही है, खासकर मैया सम्मान योजना, सर्वजन योजना, तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में की और राज्य में कैसे तेजी से विकास हो, इसको लेकर के भी चिंता जाहिर की है। साथ ही एक जो बड़ी मांग नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी है, जिसका जिक्र हमने कैप्शन में भी लिखा है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाहर से आने वाली निवेश में जिस तरीके से सीएनटी एक्ट अड़चन बन रही है, एक तरीके से बाधा बन रही है, उसको कैसे दूर किया जाए और इसे दूर करने के लिए केंद्र और राज्य में कैसे समन्वय स्थापित हो, इसके लिए काम करने की जरूरत है। आज दिन भर आप देख पा रहे होंगे कि नीति आयोग की बैठक से पहले जैसे ही एक 43 सेकंड का जो वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में तकरीबन 22 से 23 सेकंड तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक दूसरे से परिचय करा रहे थे, बातचीत कर रहे थे बाकी सदस्यों का, और ये जो पूरा दृश्य है उसको लेकर के भी अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही थी। लेकिन इस बीच जो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अपनी बात रखते हुए जो बातें कही हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है, खास करके इस लिहाज से कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेकर के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राय है और जिस तरीके से वो यह मान रहे हैं कि राज्य में निवेश के लिए एक तरीके से सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट कारक बन रहा है, इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए। आपने देखा होगा कि फॉलो अप के जरिए ही हम लोगों ने टीएसी की बैठक से पहले एक खबर चलाई थी और जिसको कि बाद में टीएसी की बैठक से उसकी पुष्टि भी हुई और जो निकल करके सामने आया कि सीएनटी एक्ट में जो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता समाप्त करने की बात है, उस पर टीएसी की बैठक में सहमति बन गई और उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे उसको लागू कराया जाएगा, इस पे जो है चर्चा हो रही है और बात हो रही है। अब इस दौरान मुझे लगता है कि 1 सप्ताह या 10 दिन से ज़्यादा नहीं बीता है इस खबर का, तब जबकि आज दिल्ली में फिर से एक बार सीएनटी एक्ट से संबंधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बड़ी बात कह दी है। ऐसे में जरूरी है कि आज की जो ये चर्चा है, इस पे हम लोग बातचीत करें। सर, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, चूंकि बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है झारखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और खास करके आदिवासी समाज के लिए, आज की जो बात है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से यह मान रहे हैं कि निवेश में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट एक तरीके से कारक बन रहा है, मतलब अड़चन बन रहा है, और इससे निपटने के लिए, इसको दूर करने के लिए केंद्र और राज्य में समन्वय होना जरूरी है। एक तो बात दरअसल ये भी है कि सीएनटी एक्ट या फिर एसपीटी में अगर किसी तरीके का कोई बदलाव करना है तो उसके लिए केंद्र की सहमति तो जरूरी है ही। तो क्या सीएम हेमंत बहुत कुछ खोल करके नहीं, पीछे से ही बहुत कम शब्दों में वो यही बोलना चाह रहे हैं? देखिए, जो सरकारी रिलीज जारी हुई है जी उसमें बहुत अस्पष्टता है। जी उस जो रिलीज में यह कहा गया है कि सीएनटी और एसपीटी जो है वो निवेश में बाधक बन रहा है, और इसमें वित्त मंत्रालय और वित्त मतलब केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय और ये मिलकर समन्वय करे और उसका कोई निदान निकाले। अब सवाल उठता है, जो मांग दरअसल उस बैठक में मुख्यमंत्री ने क्या किया है, क्या सीएनटी एक्ट में संशोधन हो, भूमि अधिग्रहण में जो सीएनटी एक्ट कहीं ना कहीं आड़े आता है उसके प्रावधानों को दूर किया जाए। तो ये बात जब स्पष्ट रूप से सरकार की मांग स्पष्ट रूप से सामने आएगी तब दृश्य और क्लियर होगा। नहीं, वो तो आप ठीक बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा चूंकि बेग में कही हुई बातें हैं, लेकिन कौन बोल रहा है? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ना। वो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं
जो उसी आदिवासी समाज से आते हैं। यह कोट करने के पीछे का मकसद यह है कि आदिवासी समाज के भीतर में सीएनटी एक्ट या फिर एसपीटी एक्ट को लेकर के जो जुड़ाव है, जो एक डर है इसमें बदलाव को लेकर के, एक तरीके से एक आदमी जो इसको देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वो कैसे समझे? तब जबकि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के भाषणों तक या बातचीत तक सीमित रहा। बाकायदा ये जो आईपीआरडी से जो मीडिया के लिए प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, उसमें तो बाकायदा इन बातों का जिक्र है। हाँ, लेकिन भेग में जिक्र है, यही बात हम बताना चाह रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री ने आखिर मांग क्या किया? जो सीएनटी एक्ट में संशोधन हो। संशोधन क्या हो? मतलब जमीन के खरीद बिक्री की बाध्यता जो उसमें है सीएनटी एक्ट में, वो प्रतिबंध हटा लिए जाए, या एक सीमा तक। सर, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। मांग तो ये दूसरा स्टेप है जी। पहला जो स्टेप है वो जो समझ पा रहा हूँ, आप अच्छे से और समझाइएगा। जो मैं समझ रहा हूँ मुख्यमंत्री की उन बातों से, या फिर जो आईपीआरडी से जो मुख्यमंत्री की बातों को ही जो खबर बनाकर मीडिया के पास भेजा जाता है, उसमें तो यह जरूर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह कबूल कर रहे हैं कि निवेश होने में अड़चन बन रहा है सीएनटी एसपीटी एक्ट। हाँ बिल्कुल, ये तो निश्चित रूप से है। उसका मतलब लाइन भी हम पढ़ के सुना दे रहे हैं जी। जो उसमें क्या कहा गया। बहु पढ़ दीजिए। हाँ, ताकि ऐसा नहीं हो कोई कंफ्यूजन क्रिएट। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य योजनाओं की राशि में वृद्धि होनी चाहिए। ये तो पुरानी बात है। सीएनटी को लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? राज्य में लागू सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट के कारण उद्यम के लिए कारक बन रहे हैं, जिसका वित्त मंत्रालय के समन्वय से निवारण अति शीघ्र आवश्यक है। अब वित्त मंत्रालय के भी बता दीजिए कि कारक बन रहे हैं मतलब बाधा बन रहे हैं। बाधा बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सीएनटी एसपीटी निवेश में बाधा बन रहा है, ये तो क्लियर है। अब वित्त मंत्रालय के सहयोग से इसका अति शीघ्र निदान किया जाना चाहिए। तो ये फिर भेग हो जाना है थोड़ा सा, और भेग हो जाने के लिए कारण सीएनटी एसपीटी एक्ट ऐसा है जो आप अगर कोई बात अपनी मन से वहाँ रखेंगे तो उसका लोग गलत इंटरप्रिटेशन करता है। जो सरकार ऐसा नहीं चाहती है, आप ऐसा बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर सरकार की क्लैरिटी और जरूरी है। जो वो मतलब हुआ यह है कि मुख्यमंत्री ने अपनी बात भी रख दी है, बड़ी मांग भी कर दी है, और वो इससे बचना भी चाह रहे हैं, और यह पूरा का पूरा केंद्र पर छोड़ दे रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार को भी ऐसा महसूस हुआ तो इस पे काम करने की जरूरत है। एक लाइन है उसमें, एक वित्त मंत्रालय का नाम आ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं पैसे का, और ये मतलब दिख रहा है जो सीएनटी एक्ट, सीएनटी की भूमि पर जो मतलब इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें जो पैसे लगते हैं, और आपको भी ध्यान में होगा ही, जो सीएनटी एक्ट पर कोई भी इन्वेस्टमेंट हुआ और वो डिफॉल्टर हो गया तो सीएनटी की भूमि जो है वो विक्रय योग्य नहीं होती है, तो रिकवरी कैसे हो? तो हो सकता है इस नजरिए से मुख्यमंत्री ने कुछ मांग रखी है जो वित्त मंत्रालय इसका निदान निकाले। तो मतलब मूल रूप से यही, जो इसका क्लैरिटी कुछ और आगे आने के बाद यह और क्लियर होगा। मतलब और अगर अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री इस बात को रखते, या फिर सूचना जनसंपर्क विभाग के तरफ से अगर इसको जारी किया जाता तो और स्पष्टता होती। लेकिन अगर किसी भी तरीके से अगर इस एक्ट के बारे में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं या उसका जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो वित्त विभाग को लेकर के, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और जो पैसा फंस जाता है, या फिर आदिवासी समाज को जो लोन नहीं मिल पाता है अपनी ही जमीन पर, ये तमाम तरीके के जो भी पहलू हैं, लेकिन अगर इसमें बेनिफिट्स देना है तो बदलाव तो करना पड़ेगा ना, किसी भी तरीके से। बिल्कुल बदलाव करना पड़ेगा, और एक हिंट वो जरूर कर रहे हैं केंद्र सरकार को, जो अगर हम इस तरह का कोई बदलाव सीएनटी एक्ट का प्रपोजल में करते हैं तो आप इसमें मतलब सहयोग कीजिए, मतलब साथ चाहिए केंद्र का, क्योंकि इसके नियम में भी केंद्र का अंततः अनुमति, मतलब राष्ट्रपति का अंततः स्वीकृति जरूरी होता ही है। बिल्कुल। तो केंद्र का सहयोग चाहिए, क्या लगता है आपको सहयोग मिलेगा? खास करके तब जबकि सीएनटी एक्ट और ये जो मुद्दा है कितना संवेदनशील है, इस पे तो बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, पहले तो सरकार प्रपोजल बना के विधानसभा से पास करके कैबिनेट से भेजेगी, फिर केंद्र तक ये मामला। आप 2 कदम आगे बढ़ जा रहे हैं। फिलहाल
ये जो मुख्यमंत्री की जो आप बातें जो हैं, समस्या आती है वो समझिए। हाँ। मुख्यमंत्री के पास उतना नीति आयोग में समय नहीं होता कि हर जो वो बात बोले उसको पूरा स्पष्टीकरण मतलब आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री को समस्या दिखाई पड़ रहा होगा, तब जाकर के उन्होंने ऐसी बातें कही। देखिए, झारखंड में जो लैंड बैंक बना है वो छोटा है, क्योंकि उसमें सिर्फ जीएम लैंड है, सीएनटी का लैंड है नहीं। निवेशक आते हैं, जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए तो सरकार अधिग्रहण करती है, जैसे यूनिवर्सिटी खोलना है, कॉलेज खोलना है, स्कूल खोलना है या कुछ भी करना है, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जो अच्छा अमाउंट छोटे छोटे इन्वेस्टर, मान लीजिए होटल खोलना है, रिसोर्ट खोलना है, वो शहर के इर्द गिर्द ही जमीन खोजेंगे, और शहर के इर्द गिर्द अगर सीएनटी की जमीन है तो वो निवेश नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट लैंड ले भी नहीं पाएंगे। और फिर इसमें लीज का भी जो है 5 साल की बाध्यता है। दूसरी बात, इस पे लोन भी नहीं है। अगर जो ट्राइबल समाज का अपना ही है जमीन, तो उस पे एक तो नक्शा नहीं पास होगा, उनको लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये सब जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, इसको सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री इमेजिन कर रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें अब कई तरह की भेग में बातें की जा सकती है, लेकिन सरकार जो होता है कि भाई कोई भी एक खास एरिया क्षेत्र को या तो सीएनटी एसपीटी में चेंजेस करके वो कहेगी कि भाई इससे ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है। दूसरी बात ये कहा जा सकता है कि बाकी जो भू राजस्व विभाग है या वित्त विभाग है, भू राजस्व में अधिक पैसा आता है, जमीन का रजिस्ट्री होता है तो उस पर सरकार 4% लेती है, इस पे होता है। सीएनटी और एसपीटी की जमीन सेल ही नहीं हो रही है, तो वहां भी पैसे का लॉस है। तो जो भी निवेश नहीं आ रहा है सीएनटी एसपीटी के कारण, उसको मुख्यमंत्री ने इंगित किया। अब इसमें जब फर्दर बात होगी नीति आयोग के सदस्यों के साथ, तो ये हो सकता है कि भाई शहर में नगर निगम के 5 किलोमीटर दूर तक का एरिया या रिंग रोड के अंदर तक का एरिया को सीएनटी फ्री किया जाए, या फिर उन्हीं ट्राइबल समाज को लोन का पावर दिया जाए, बैंक उसका कोई केंद्र ले, वित्त विभाग गारंटी लेगा। तो लंबे अरसे से मांग रहा है। मुझे याद है कि 10-12 वर्षों से जो है मैं देख रहा हूँ एसएलबीसी की तमाम बैठकों में यह मांग किया जाता रहा है, दबाव भी बनाया जाता है, बैंकों को बोला भी जाता है, आग्रह भी किया जाता है, डराया धमकाया भी जाता है। हाँ, तो ये बैंक कुछ तो नहीं, आदिवासी को तो लोन मिलता नहीं है। वहां पे बेफजूल की बातें होती है। बैंक नियम से चलता है, और नियम कहाँ बनता है? केंद्र में। बैंक चलता है वित्त विभाग से, और वित्त विभाग ही केंद्र में। उन्होंने इसीलिए वित्त का जिक्र किया कि वित्त विभाग इस पे कोई निर्णय ले। वित्त विभाग अगर मान लीजिए कोई कोलेटरल देने के लिए तैयार है दूसरा, तो उसमें अनुमति कर दे कि इस स्पेसिफिक एरिया में आप लोन दे सकते हैं बैंकों को, तो बैंक देगी। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बनाती है गरीबों को पैसा देने के लिए, जब कानून बन जाता है तो बैंकों को कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि अगर किसान का पैसा डूबता है, एनपीए जैसे होते हैं दूसरे वैसे भी, फिर केंद्र उनको भर देता है पैसा, या राज्य। एक और सवाल ये आ रहा है, इसको आप समझाने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो ट्राइबल लैंड पे जो लोन नहीं मिल पाता है, ज्यादातर मसले ऐसे आते हैं आमतौर पे, जो समस्या खास करके एसएलबीसी की बैठकों में जो बातचीत होती है कि भाई जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। चूंकि मुख्यमंत्री जब यह जिक्र कर रहे हैं कि सीएनटी और एसपीटी कारक बन रहे हैं निवेश में, तो निवेश तो बाहर से आकर के ही लोग जो इन्वेस्टमेंट करेगा बड़े पैमाने पे, वो तो उसी का बात कर रहे हैं। छोटे निवेशक नहीं है, यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के उद्यमी नहीं है। मान लीजिए यहाँ विष्णु अग्रवाल ने 2-2 होटल खोल दिया, न्यूक्लियस मॉल बना दिया, लेकिन यही अगर कोई चाहे कि और खोले, यहाँ रांची इतना बड़ा इंडस्ट्री, यहाँ के इतने माइनिंग कॉरपोरेट, अमेरिका की कंपनी खनन का इक्विपमेंट देती है, उनके एम्प्लॉय आते हैं, तो उनके पास रांची में कौन सा है? एक रेडिसन ब्लू और दूसरा अभी जो खुला, उनके जो लिस्ट में आता है। तो कोई बड़ा होटल भी खोलना चाहे, उनके लिए उनको बहुत ज्यादा जमीन नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि 10 एकड़ जमीन चाहिए, तो 10 एकड़ तो वो डायरेक्ट परचेज नहीं करेंगे, तो सरकार विषयांतर हो रहा है। छोटा निवेश है। देखिए बहुत क्लियर और सिंपल थिंकिंग मतलब नियम है।
आदिवासी जमीन पर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो छोटा हो 1,000 रुपये का हो या 1,00,000 रुपये का, बैंक जब वो व्यक्ति निवेशक जो है डिफॉल्टर होगा तो बैंक वो पैसा कहाँ से वसूलेगा, इसका गारंटर कौन होगा? पहले तो जमीन एक नॉर्मल व्यवस्था में है, है। लेकिन सीएनटी युक्त जमीन में तो ऐसा है नहीं। हाँ, मतलब बिक्री हो ही नहीं सकती है, उसको बैंक मतलब एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है। तो सीधा सवाल है, जो आदिवासी जमीन पर जो निवेश होगा और उस निवेश का जो मतलब बैंक को रिटर्न नहीं मिलेगा तो बैंक क्या करेगा? और ये सर सिर्फ सीएनटी एक्ट जो युक्त जमीन है वो सिर्फ ट्राइबल समाज तक का ही नहीं है, ओबीसी का भी है। ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें कई सारे कास्ट हैं जो उनका जमीन सीएनटी। अब इसमें क्या है कि अब जब वो रिकवरी का क्या रास्ता होना चाहिए, या तो दो ही रास्ता है, बैंक तो लेगा, बैंक कभी भी किसी को फ्री में कोई चीज नहीं देता है, तो अब गारंटर कौन बनेगा? स्टेट बने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बने। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो सीएलबीसी का जो बैठक सब होते रहा, जो आप आदिवासी जमीन पर लोन क्यों नहीं देते हैं, ये है, ये मतलब घिसी पिटी बातें हो गई है, बैंक समझा चुका है। जो हाँ, आता ही नहीं है, चाहे सीएनटी रहे चाहे एसपीटी। अडानी ने उतना लैंड लिया ना, सरकार पहले एक्वायर कर लेती है तो वो सरकारी जमीन हो जाता है, वो स्वतः मान लीजिए कि फ्री, उनको लोन लेने में कोई दिक्कत। पांडे जी, एक छोटा तो निवेशक पहलू जो individual है, ये तकनीकी पहलू पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और खास करके तब जबकि अभी बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन चूंकि 2 लाइन की जो बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सीएनटी और एसपीटी एक्ट से जुड़ा हुआ है, और वो खुद यह मान रहे हैं कि निवेश में यह बाधा बन रहा है। तकनीकी पहलू को हटाइए कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पे जब जब बातचीत हुई, सदन से लेकर के सड़क तक जो है लोग उतरे, पॉलिटिकल पार्टियां उतरी, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी जो है रघुवर दास की सरकार में जब संशोधन का जब बातचीत चल रहा था, उस वक्त ये सारी चीजें देखने को मिली। अब आप दोनों से मैं ये समझना चाह रहा हूं कि टीएससी की बैठक के बाद नीति आयोग में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह हिम्मत जुटा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें बोलना होगा कि हिम्मत जुटा पा रहे हैं। हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कोई भी मतलब चर्चा करने से डरता है लोग, अब उस पे हेमंत सोरेन धीरे धीरे ही सही कुछ तो बोल रहे हैं। इस पे क्या देख पा रहे हैं, क्या पॉलिटिकली इसका क्या असर हो रहा है? देखिए, हम जो देख पा रहे हैं, जो हमको राजनीति झारखंड की समझ में आ रही है, जो वही फिर से लौट रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ लौटना जरूरी है, क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सीएनटी एसपीटी में संशोधन की बात मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने कर दिया है, तो हम इसमें क्लैरिटी, हमको लग रहा है ऐसा, चूंकि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं, जो सीएनटी की जमीन पर जो छोटे, जो पांडे जी बोल रहे हैं, छोटे निवेशक जो आएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, उनका जो मतलब वही बैंक का रिकवरी का जो सवाल उठेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार गारंटर बने आदिवासी हित में। तो अगर ये बात है तो सीएनटी में जो छेड़छाड़ या संशोधन है वो और आदिवासियों के हित में जाएगा। हाँ, मतलब संशोधन तो हम लोग ऐसा तो कुछ बोले नहीं कि संशोधन से कुछ खराब होने जा रहा है, मतलब तो हित में ही जा सकता है ना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतर सोच के ही बोल रहे हो। हाँ, मतलब ये देखिए 2 लाइन है। हाँ। एक ये लाइन जो गारंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगा तो ये हित में गया, और अगर आप सीधा कहिएगा जो निवेशक यहाँ आते हैं तो सीएनटी की जमीन उनको खरीदने का छूट मिले, सीएनटी में संशोधन ऐसा किया जाए, तो ये तो आदिवासियों के हित में जाएगा ना। अगर ऐसा होता है तो क्योंकि स्पष्टता नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं पांडे जी कि बीजेपी का क्या स्टैंड हो सकता है अगर इस तरीके की जो बातचीत हो रही है, चूंकि टीएससी की बैठक के बाद मेरे ध्यान में नहीं है कि सीएनटी में जो बदलाव की बात, वो थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने की जो बात है, उस पर पार्टी के तरफ से कुछ बोला गया हो क्या? कुछ मतलब आपको अब तक कुछ समझ में आया? पार्टी ने कोई इसका एतराज नहीं जताया है, पार्टी ने इसके खिलाफ कोई मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मतलब चुप्पी साध रखी है। हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, आज 1908 में बना एक्ट आज के लिए कितना प्रासंगिक है ये देखना होगा। और अगर किसी खास एरिया का, आप समझ लीजिए कि राजधानी बने 25 साल हुआ, आज आप नगर निगम का क्षेत्र और राजधानी का स्थिति देख लीजिए,
और यही अगर जहां पे जिस राज्यों में सीएनटी नहीं है, हमारे बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां की राजधानी का हाल देख लीजिए, आपको खुद अंतर जमीन आसमान का पता चल जाएगा। तो ये सब मुख्यमंत्री जी भी तो महसूस कर रहे होंगे ना। तो वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए बोल रहे हैं, या लीज का जो 5 साल का ही सिर्फ है उसको बढ़ा के 99 साल तक किया जा सकता है। तो वो अब किस तरीके का चाहते हैं वो तो खुद स्वयं वो बताएंगे। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरा जो तजुर्बा है, जो मेरा अध्ययन है, उसके अनुसार छोटे छोटे अमाउंट में भी सरकार हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं कर सकती, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है, हर लोग कंट्रीब्यूट करता है राज्य में। जो एक समोसा का दुकान चलाता है वो भी, एक छोटा सा मिठाई दुकान चलाता है वो भी निवेशक है। और जो बड़ा, मान लीजिए एक छोटा 10 एकड़ में होटल खोल दिया, 5 एकड़ में फैक्ट्री लगा दिया, तो उसको सरकार किसी तरीके का हेल्प नहीं करती, इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत उसको हेल्प मिलता है। इंडस्ट्री पॉलिसी में भी जमीन, तो पूरा बैंकिंग व्यवस्था सब तो उससे जुड़ा नहीं, हुआ है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपका जमीन तभी आता है जहां सरकार लैंड एक्वायर करती है, वो सीएनटी फ्री हो जाता है। जो जमीन सरकार एक्वायर करके इंडस्ट्री को देती है या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए नोटिफाइड जमीन है, हम खुद मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पाइप का या तार का फैक्ट्री। अभी क्या है, क्या सरकार, मुझे नहीं जानकारी है, मतलब अभी क्या सरकार सीएनटी युक्त जमीन एक्वायर कर सकती है अपने काम के लिए? मतलब सरकारी काम के लिए ना कि निजी काम के लिए? नहीं तो बाबा, तो निवेश निजी कराना ही है ना कि सरकार कर रही है, वही ना सवाल है। नहीं, तो आप एक बात समझिए ना, मैं वही कर बहुत इसको एक लाइन में आप समझिए और दूसरे विषय पर हम लोग जाए। निवेश दो तरह का है। एक, सरकार जमीन एक्वायर करके किसी बड़े इंडस्ट्री के लिए देना चाहेगी तो वो सीएनटी एक्ट में प्रावधान किया गया है, जो राज्य हित में और देश हित में वो किया जा सकता है, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन मान लीजिए जो दिल्ली का और जो मुख्यमंत्री गए थे अभी विदेश, वहाँ का कोई निवेशक आके अपने खुद चाहता है यहाँ जमीन हम 50 एकड़ खरीदें और उसमें हम निवेश करें, अपना कोई फैक्ट्री लगाएं, तो वहाँ सीएनटी एक्ट जो है सो बाधक बन जाएगा। तो ये अब इस विषय पर सरकार का जो स्पष्टता जो आएगी सीएनटी को लेकर, जो क्या सही में मांग है, उसके बाद हम लोग इस पर और आगे बढ़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण जो आपको लगता है कि नीति आयोग 4-5-7 चीजें, बातें पुरानी है लेकिन इसको चूंकि प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्टता से रखा है और बहुत क्लैरिटी के साथ रखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वो एक तो ये है कि जैसे यहाँ देख रहे हैं जो कोयला लोहा का खनन होता है, खनन करने के बाद जमीनें उसी तरह से बेतरतीब ढंग से छोड़ दी जाती है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जिस पर खनन हो गया है उसको हमको आप लौटा दीजिए। माइनिंग कॉरिडोर की उसी नहीं, माइनिंग कॉरिडोर वो अलग चीज है। मतलब जो जमीन आप देख रहे हैं जहाँ कोयला खत्म हो गया है और पड़ा हुआ है, तो वो अब हमको वापस कर दीजिए खनन होने के बाद। दूसरा, जो माइनिंग कॉरिडोर की जो बात कर रहे हैं, माइनिंग कॉरिडोर जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मतलब एक माइंस जो मान लीजिए चाईबासा का इलाका एक माइंस का है और एक माइंस का इलाका आपका धनबाद भी है, एक आपका रामगढ़ भी है। उसी तरह से आप इससे जोड़ दे सकते हैं जो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा का जो माइनिंग का इलाका है, तो आप उसको एक कॉरिडोर बनाइए ताकि एक माल वहां से दूसरे जगह ले जाने और लाने में सुविधा हो। ये माइनिंग कॉरिडोर है। और तीसरा उन्होंने मांग, एक पुरानी मांग है लेकिन दोहराया है, जैसे उग्रवाद ये प्रभावित राज्य है, तो यहाँ जो अर्धसैनिक बल के जवान आते हैं वो नियमतः क्या है, जो नियम ये कहता है कि उसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और इसको मुख्यमंत्री ने, मतलब झारखंड सरकार पहले से मांग करती रही है, जो इसका वहन केंद्र सरकार चूंकि मतलब ये है क्या कहते हैं संघीय ढांचा है, तो उसमें अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो यहाँ का समाधान में अगर केंद्र का मदद है तो केंद्र भी अपना जिम्मेदारी उठाए। इस तरह से आप रॉयल्टी का भी सवाल उन्होंने उठाया। फिर से वो 1 लाख, पहले कम राशि कम थी, अब उन्होंने कहा कि 1,40,400 करोड़ रुपया, जो 1,36,000 करोड़ था, अब 1,40,400 करोड़ रुपया जो बकाया है विभिन्न कोल कंपनियों के यहाँ, वो पैसा हमको जरूर से जरूर मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि जैसे कि मैया योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, तो उसमें बताया है कई तरह के, मतलब 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने कहा है कि हम
25 लाख परिवार को 5 किलो अनाज दे रहे हैं अतिरिक्त परिवार को। फिर आयुष्मान से वंचित 28 लाख परिवार को हम 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं। फिर कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित 38 लाख परिवार को 15 लाख का हम स्वास्थ्य बीमा देने जा रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस तरह का योजना है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो। देखिए, तो मुख्यमंत्री का दो इसमें ये मांग है, मतलब उसका दो इम्पैक्ट है। एक तो मतलब इस तरह की जो लाभकारी योजना है पूरे देश को इसका लाभ मिले, और अगर पूरे देश को केंद्र सरकार इसको लागू करती है तो राज्य सरकार का जो लोड है वो कम हो जाए। तीसरा ये कि नीति आयोग के जरिए राज्य में क्या हो रहा है वो उसकी जानकारी भी सबको मिले कि बिल्कुल बिल्कुल नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा स्पष्ट करना जरूरी। नीति आयोग है क्या? तो जैसे देश जब आजाद हुआ था तो चीन से सीख लेकर भारत ने एक पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया था। ये उनके तो पंचवर्षीय योजना क्या थी? जो हम किसी एक मतलब कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए, उद्योग के क्षेत्र में विकास करने के लिए हम 5 साल का एक योजना बनाएंगे और उस पर अमल करेंगे। बाद में इसको नीति आयोग का, पहले योजना आयोग था, फिर बाद में नीति आयोग। तो नीति आयोग का मतलब मूल रूप से दो काम है, जो एक भारत के विकास के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम बनाना, और दूसरा केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कुल मिलाकर के है सर कि ये जो संघीय ढांचा है हमारा, केंद्र और राज्य कैसे समन्वय स्थापित करके विकास कार्य करते रहे। लेकिन एक चीज पांडे जी, जो तस्वीरें दिखाई पड़ती है नीति आयोग की बैठकों में, कि कई बार होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर तकरार चल रहा है तो मुख्यमंत्री बैठक में नहीं गए, किसी और को भेज दिए, या फिर अनुपस्थित हो गया, कोई स्टेट का प्रतिनिधि मिल गया। आज की जो तस्वीर निकल करके आई, लाइव काफी लंबा हो रहा है, आखिरी बातचीत जो है आपसे मैं कर रहा हूँ, कि ये जो वीडियो जो आज निकल करके आया, जिसको लेकर के चर्चा भी दिन भर हुआ कि हेमंत सोरेन काफी नजदीक रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और साथ में दोनों मतलब अच्छी खासी बातचीत करते हुए मुस्कुराहट के साथ दिखाई पड़ रहे थे, जो कि बयानों में कड़वाहट के तौर पे दिखता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे जिस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाने जाते हैं वो आज उस वीडियो में दिखा। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए ये जो समन्वय स्थापित करने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं उसके लिए बढ़िया है? बिल्कुल, कोई भी जो फ्रेंडली पोस्चर होगा वो तो हर तरह से काम में आएगा। हालांकि वो जगह भी नहीं था एग्रेशन दिखाने का, लेकिन इस जवाब के पहले मैं आप कहूँगा 36 राज्य को देना था। 31 प्रेजेंट हुए, 5 एब्सेंट हुए, उसमें बिहार के नीतीश कुमार भी एब्सेंट हुए। तो जानकारी के मुताबिक वो दिल्ली में ही, हाँ, एनडीए की बैठक में वो शामिल हुए, नीति आयोग की बैठक में नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया उन 5 राज्यों ने पहले ही सूचना दे दी थी कि हम नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री ने 2-3 और कई महत्वपूर्ण विषय पर उठाया बात कि जितना खनन हो रहा है उसका 30% लोकल कंजम्पशन के लिए कंपनी बाध्य हो फैक्ट्री लगाने के लिए। ये नई बात जो बाकायदा हेमंता विश्व शर्मा पूरे चुनाव में इस बात को कहते थे, और इस बात की मुख्यमंत्री ने मांग की है प्रधानमंत्री। क्या होगा इससे थोड़ा बताइए। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ से कोयला लेके जा रहा है, कोई अल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट लेके जा रहा है, तो 30% जितना आप निकालिएगा उसका कैपेटिव माइंस यहाँ जो बनेगा फैक्ट्री लगा दीजिए। 100 रुपया ले जाना है ना आपको, दूसरे जगह ले जाके 30 रुपया यहीं खर्च कीजिए आप। 30 रुपया नहीं, वो प्रोडक्ट कैप्चर हो जाए। यहाँ से तो झारखंड से सिर्फ रॉ मटेरियल जाता है ना, यहाँ फैक्ट्री लग जाए। जैसे अल्युमिनियम का भी यहाँ फैक्ट्री लग जाए उसमें 30% का, तो कंपनी जो यहाँ से खनन करती है उनमें बाध्य हो जाए कि 30% खपत हो, ऐसा कोई फैक्ट्री लगाएं लोकल। दूसरा, उन्होंने मीथेन गैस पे कहा कि मीथेन गैस का प्रचुर भंडारण है झारखंड में, जो भी कोयला क्षेत्र में मीथेन गैस रह रहा है उसको ऊर्जा के रूप में विकसित किया जा सकता है और ऊर्जा डेवलप किया जा सकता है। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे कि मुझे लगता है इससे ना सिर्फ राज्य में निवेश आएगा, रोजगार आएगा, बल्कि राज्य का जो टर्नओवर है वो भी बहुत बढ़ेगा। चलिए, मैं शुक्रिया। लाइव काफी लंबा हो गया। आप तमाम दर्शक जो अब तक इस लाइव का हिस्सा है
दरअसल नीति आयोग की बैठकों में जो महत्वपूर्ण बातें हुई वो आपको तो डिस्कशन में बताया नहीं गया, लेकिन एक तो सबसे ज्यादा हम लोगों को लगा कि सीएनटी और एसपीटी को लेकर के मुख्यमंत्री को सोच रहे हैं, और न केवल सोच रहे हैं बकायदा नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी बात भी रख रहे हैं। और वो क्या है, वो ये है कि निवेश लाने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह महसूस कर रहे हैं कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है वो अड़चन बन रहा है, और इन अड़चनों को दूर करने के लिए वो यह मांग कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य मिल करके जो है इसको दूर करे, समन्वय स्थापित करके इसको समाप्त किया जाए। तो आगे क्या कुछ इससे होता है, क्योंकि अभी देख लीजिए बातचीत है, 2 लाइन की बातचीत जो खबर है वो आईटीआईटी जो सूचना विभाग है राज्य सरकार का उसके तरफ से भेजा गया। तो आगे अगर इसमें और भी किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट होगा जो आपके लिए जरूरी हो, राज्य के लिए जरूरी हो, उसको भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। इस बात से